बच्चों आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉगरिथम। ठीक है, पिछला क्लास में देखे तभी तक क्या क्या देखे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स देखे हैं, इनइक्वलिटी देखे हैं, इंटरवल देखे हैं, मॉडुलस देखे हैं, साइन स्कीम देखे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह का। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नोटबुक निकालिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। लिखिएगा लॉगरिथम। ठीक है, लॉग ऑफ, देखिए ये इसी से डिनोट करते हैं किसको, लॉगरिथम को। ये ठीक है, लॉगरिथम को इसी से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। लिखिएगा रीड एज लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। ठीक है, इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ एन टू दी बेस ए। अब इसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है। ये डिफाइन कब होगा, लॉग डिफाइन कब होगा, लॉग ऑफ एन टू दी बेस ए कंडीशन है डिफाइन होने के लिए। डिफाइन होने के लिए क्या है कंडीशन, कंडीशन फॉर डिफाइन। डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, ए जो है वो पॉजिटिव होगा, सॉरी एन जो है ये दोनों पॉजिटिव होगा, एन पॉजिटिव होगा और ए भी पॉजिटिव होगा, और ए जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर ऐसा दिया हुआ रहे इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। इसका मतलब होता है इस पे कितना पावर दे हम कि इसके बराबर हो जाए। जितना पावर दे करके इसके बराबर हो जाएगा ना, तो वही क्या होगा, इसका वैल्यू होगा। इसको पढ़ेंगे लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। ठीक है, इसको डिफाइन होने के लिए, लॉग को डिफाइन होने के लिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट और इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, लिखिएगा फिर इसी में लिखिए एन आर्गुमेंट हो गया, और ये जो है वो क्या है, बेस है। ठीक है, लॉग के बारे में यही। अब कुछ कुछ इसमें देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए log 8 बेस 2, log of 8 टू द बेस, log of 8 टू द बेस 2। अब देखिए सबसे पहले बताना है ये लॉग डिफाइन है या नहीं। ये क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये क्या है 1 नहीं है। अब करा इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा इसका। इस पे कितना पावर देंगे कि इसके बराबर हो जाए, कितना पावर देंगे इस पे कि इसके बराबर हो जाए, यानी कितना 3 पावर देंगे, 2 पे पावर 3 देंगे तब ना इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। अगला एग्जांपल लिखिएगा log 6 2, मतलब इस पे कितना पावर देंगे कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां देते हैं 16। चलिए कितना पावर देंगे कि इसके बराबर हो जाए, जितना पावर देने पर इसके बराबर हो जाएगा तो वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। 2 पे पावर कितना देंगे बताइए तो, 2 पे पावर अगर 5 देते हैं, 2 पे पावर कितना देंगे जी इसके बराबर हो जाए, 2 के पावर कितना देंगे इसके बराबर हो जाए। अगर 4 पे पावर 2 देते हैं, यानी अगर हम कितना देते हैं, देखिए ना 4 पे पावर अगर हम 2 देते हैं तो ये होता है, और 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 यानी कितना, 2 पे पावर 4 देंगे तब इसके बराबर हो जाएगा। 2 पे पावर 4 देंगे तब इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या, log 16 बेस 2। तो ये देखते हैं डिफाइन है, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये 1 नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफाइन होगा। अब कुछ कुछ इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर देख लीजिए, अगर ये रहता log √2, यहाँ पे क्या रहता -1, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है,
ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये भी हो जाता -1 और ये भी हो जाता -1, तब भी क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्या बोले, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों अगर पॉजिटिव होगा तब। ये जो है वो क्या होना चाहिए, 1 नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अगर ये रहता, अगर ऐसा रहता log 1 और 1, ये भी क्या होता, अनडिफाइन होता। क्यों, क्योंकि ये 1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ कुछ इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं, लिखिए तो। प्रॉपर्टी लिखते हैं कुछ। अगर ये दिया हुआ रहे log n बेस ए इक्वल टू x, ठीक है, log क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ये ऐसे लिखते कब हैं, ऐसे लिखते तब हैं जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो और ये 1 नहीं हो, तभी लिखते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ रहे ना तो इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसा अगर दिया हुआ रहे तो क्या लिख सकते हैं, a पे पावर x इक्वल टू n। ये ऐसा अगर है तो ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करेंगे, ठीक है। और लिखिएगा बहुत यूज, बाकी का भी यूज होगा लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा। अब देखिए ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन कब होगा, जब n भी पॉजिटिव हो, a भी पॉजिटिव हो और a इज नॉट इक्वल टू 1 हो, तो अभी क्या होगा, ये डिफाइन होगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अगर ऐसा रहे, अगर ऐसा रहे, ये ऐसा रहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब करते हैं इसी पे कुछ एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं इसका। कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, ये जो देखे हैं ना इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा तो क्वेश्चन, देखिए इसको बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्योंकि पावर में लिखा है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथम फॉर्म, लॉग के फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, लिखिए तो। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये जो दिया गया ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला है log e 10x, log e 10x इक्वल टू sin x। कन्वर्ट कीजिए तो इसको, देखिए ये है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए तो। ये इसी के फॉर्म में है। अभी जो देखिए क्या देखिए, अभी log m टू द बेस a इक्वल टू x रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x इक्वल टू n लिख सकते हैं ये। तो ये उसी के फॉर्म में है ना, ये log के जगह पे log है, n के जगह पे 10x है और e के जगह पे a है, ठीक है। और ये यहाँ पे x के जगह पे क्या है, sin x है, तो इसी तरह लिख देंगे, क्या होगा, e टू द पावर sin x, e टू द पावर sin x इक्वल टू क्या होगा, 10x। यही हो गया आंसर, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं और लॉग के फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज करके अगर कोई लॉगरिथम फंक्शन है तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको लॉगरिथम फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अभी जो देखे हैं ना, लॉगरिथम फंक्शन को एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे करते थे, और एक्सपोनेंशियल को लॉग में, उसी में कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो सॉल्व कीजिए तो इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए अभी क्या देखे हैं, अभी ये देखे ना, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x इक्वल टू n, यही लिख सकते हैं, इसी का यूज करेंगे। ये क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे log के जगह पे log है, n के जगह पे 2x प्लस 3 है, और a की जगह पे 10 है, तो इसे क्या लिखेंगे, 10 पर पावर y प्लस जेड इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, ऐसे दिया हुआ यही कर देंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसी पे, अब क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं, कितना, 2 प्रॉपर्टी हो गया, तो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी लिखते हैं। इफ n1 है और n2 है, ठीक है, लॉग का ये क्या माने है, इसको आर्गुमेंट माने हम, 2 आर्गुमेंट है, देन जरूरत पड़ने पर, ठीक है, दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। ये था ना, लॉग ले सकते हैं लेकिन बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कहीं पे, और अगर जरूरत पड़े तो दोनों साइड क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं, लेकिन बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर लॉग हटा भी सकते हैं। ठीक है, बेस सेम होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर लॉग ले भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लॉग हटा भी सकते हैं। ध्यान रखना है, बेस जो है वो क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे क्या दिया था, दिया हुआ था दोनों साइड लॉग लेना था, तो बेस सेम करके क्या कर दिया, लॉग ले लिया, अब इसी को हटाना है। अगर ये दिया रहे, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिए, इफ n1a इक्वल टू लॉग n2a, इस तरह से अगर दिया हुआ रहे, लॉग तो डिफाइन होगा तभी नहीं ये तभी तो ये लिख पाएंगे, लॉग अगर डिफाइन नहीं होगा तो ये नहीं लिख पाएंगे ना। अगर ऐसे दिया हुआ है और जरूरत पड़े तो लॉग को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, यही है। अगला प्रॉपर्टी है, देखिए लॉग का जब ये किसी को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। लॉग का आर्गुमेंट जब ये 1 होगा ना तो ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब बताइए अभी क्या देखें इसका मतलब, कर इस पे कितना पावर दे कि इसके बराबर हो जाए, बताइए ना। अब इस पे कितना पावर दे कि इसके बराबर हो जाए, किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 दे देते हैं तो वो क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, 1 नहीं है, यही ना होगा डिफाइन होने के लिए। अरे एक जगह क्या हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है और सारा पॉजिटिव हो सकता है, और उसके ऊपर में क्या देंगे ये 1 हो जाए, 0 देंगे, क्योंकि 0 पावर किसी भी चीज पे 0 दे देंगे। जैसे 2 पे पावर 0 दे दिया क्या होगा, 1 होगा। तो 0 अगर किसी भी चीज के पावर में रहे तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लॉग का आर्गुमेंट और बेस, अगला प्रॉपर्टी लिखिएगा। लॉग का आर्गुमेंट और बेस अगर सेम रहता है ना, वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी, लॉग का आर्गुमेंट और बेस अगर रहेगा, एग्जांपल दे देते हैं, लॉग 4
ये अपॉन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखिए तो लॉग ए और 1 अपॉन ए है। ठीक है, तो ये है तो इसका वैल्यू क्या होगा -1, या फिर ये रहे ये रहे तब भी क्या होगा -1, और ये रहे तब भी क्या होगा -1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया 7। अगर ये रहे मतलब जो ऊपर में है, जो आर्गुमेंट में है, बेस में अगर उसका रेसिप्रोकल रहे ना तो क्या होगा -1 होगा। जो आर्गुमेंट में है बेस में अगर उसी का रेसिप्रोकल रहे, जो आर्गुमेंट है बेस में अगर उसी का रेसिप्रोकल रहे, जो आर्गुमेंट है आर्गुमेंट में ए है उसी का उल्टा उसी का रेसिप्रोकल रहे तो क्या हो जाएगा वैल्यू -1 हो जाएगा। जो बेस में रहे आर्गुमेंट में उसी का रेसिप्रोकल रहे तब भी क्या होगा -1 होगा। अगला प्रॉपर्टी लिखिए 8 नंबर, लॉग ऑफ एन ए अपॉन, अगर ये रहेगा ना तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रहे तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, अगर ऐसा रहे तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसी को। लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स मानते हैं, क्या होगा बताइए। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला ए पर पावर एक्स इक्वल टू क्या होगा एन, और एक्स किसको माने हैं उसको इसके ऊपर लिख देते हैं, एन किसको माने हैं लॉग एन। हो गया, देखिए तो आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं, अगला क्लास में जो है ना इससे आगे देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं।